फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 324, इलस्ट्रेशन नंबर 8। एंड ये इलस्ट्रेशन मुझे जो पर्सनली फील हुआ, ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है एंड सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। वो इसलिए ये क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज दिखने को मिलेगा, जैसे कि एक्चुअल रिटर्न का कैलकुलेशन, then expected return under CAPM approach. CAPM means capital asset pricing method. then Jensen alpha, राइट। तो ये क्वेश्चन तो मतलब एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एग्जाम में आ सकता है, राइट। यहाँ पर डायरेक्टली एक फॉर्मूला नहीं, थ्री फॉर्मूलाज दिखने को मिलेगा। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड अबाउट 3 mutual fund scheme P, Q and R. Particulars given, scheme P, Q and R, right? Dividend distributed for scheme P 1.75, for scheme Q nothing, for scheme R 1.30. Very good. Then capital appreciation for scheme P 2.97, scheme Q 3.53 and scheme R 1.99. Okay. Then opening NAV also given for scheme P rupees 32, scheme Q 27.15 and scheme R 23.50. Similarly also बीटा का इंफॉर्मेशन दिया है, बीटा फॉर स्कीम P 1.46, स्कीम Q 1.10 and scheme R 1.40. Again, ascertain the alpha of 3 schemes and evaluate their performance. If government of bond या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स carry an interest rate of 6.84% and the Nifty has increased by 12.13%. ओके, तो ये है क्वेश्चन। इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न एंड जेनसेन अल्फा कैलकुलेट करने को बोला है, राइट। हियर इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स मीन्स नथिंग बट रिस्क फ्री रिटर्न एंड द निफ्टी हैज इंक्रीज्ड बाई 12.13%, दैट मीन्स ये है रिटर्न ऑन मार्केट। रिटर्न ऑन मार्केट इज 12.13%, राइट। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है एंड तो ये बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से हो जाएगा, राइट। जैसे कि हमारे पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.75 एंड 1.30, बट स्कीम क्यू का नहीं है, तो ऑलरेडी जो दिया गया है वो यहाँ पर मेंशन करना है। देन कैपिटल एप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन 2.97 फॉर स्कीम पी एंड 3.53 फॉर स्कीम क्यू एंड 1.99 फॉर स्कीम आर, तो ये भी मेंशन करना है। देन ये आ गया हमारा रिटर्न, राइट। रिटर्न कितना आ गया है 4.72, 3.53 एंड 3.29 रेस्पेक्टिवली। ओके, देन ओपनिंग एनएवी जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर 32, 27.15 एंड 23.50। ओके, तो ये भी गिवन है। नाउ हमको पता है जो एक्चुअल रिटर्न होता है, एक्चुअल रिटर्न का कैलकुलेशन क्या है, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाई, एक्चुअल रिटर्न का कैलकुलेशन है टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी, राइट। तो हियर लेट्स राइट सम इंपॉर्टेंट की फॉर्मुलाज। एक्चुअल रिटर्न का कैलकुलेशन है टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी, राइट। टोटल रिटर्न फॉर स्कीम पी कितना दिया है 4.72 एंड ओपनिंग एनएवी कितना था 32, तो हियर 4.72 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 4.72 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, राइट। ये हो जाएगा 14.75%, 14.75%, राइट। तो ऐसे ही फॉर स्कीम क्यू एंड फॉर स्कीम आर एक्चुअल एनएवी आ गया है 13% एंड 14%, बहुत इजी है, राइट। तो हमारे पास अब एक्चुअल रिटर्न आ गया है। देन बीटा का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो बीटा यहाँ पर मेंशन करना है 1.46, 1.10 एंड 1.40, राइट। देन आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM अप्रोच,
राइट। तो हम एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन करने का इंपॉर्टेंस इसलिए है, जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। तो इसलिए फास्ट एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेशन करना चाहिए, देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन एक्चुअल रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करने से जेनसेन अल्फा आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इजीली हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप जो कि एक्चुअल रिटर्न है वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, देन बीटा ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, एंड देन एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM अप्रोच, राइट। तो लेट्स राइट फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM approach, right? एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM अप्रोच। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, राइट, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक नहीं, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड with return on market, return on market multiplied with return on market minus risk free return, risk free return। यही तो है फॉर्मूला ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड विथ रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, और you can write RP plus beta of P multiplied with RM minus RF। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कितना इजी है। एक्चुअली SFM जो है वो बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए बस, राइट। बहुत इजी होगा, एंड SFM में अगर प्रैक्टिस अच्छा होगा तो स्कोर 70-75 तक भी जा सकता है, राइट। तो हियर रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड विथ रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, राइट। तो यहाँ पर स्कीम पी के अंदर रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कितना दिया था? RP जो है 6.84, राइट, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो 6.84। सी हियर इफ, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दिया है, रिटर्न ये होगा रिस्क फ्री रिटर्न, सॉरी ये हो जाएगा रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, राइट। ये माई ओन मिस्टेक है, हो जाता है कभी कभी। RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड विथ RM माइनस RF, राइट। रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड विथ रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, राइट। इन शॉर्ट RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस RF, राइट। तो स्कीम पी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न सिमिलरली हमारे पास RF मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स दिया गया है 6.84, तो स्कीम पी का जो RF होगा वो होगा 6.84 प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है 1.46, वेरी गुड, 1.46 मल्टीप्लाइड विथ RM माइनस RF, राइट। RM मीन्स रिटर्न ऑन मार्केट, तो रिटर्न ऑन मार्केट अगेन दिया गया है, द निफ्टी हैज इंक्रीज्ड बाय 12.13%, यही है RM, राइट, रिटर्न ऑन मार्केट। तो हियर RM विल बी 12.13%, वेरी गुड। नाउ माइनस अगेन RF मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न जो कि है 6.84%, ओके। तो ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न इजीली कैलकुलेट हो सकता है। कैसे? 6.84 प्लस 1.46 इंटू 12.13 माइनस 6.84, ये हो जाएगा 5.29, बहुत इजी है। देन 6.84 प्लस 1.46 मल्टीप्लाइड विथ 5.29, ये हो जाएगा 7.7234,
तो ये हो जाएगा स्कीम पी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज 7.72 14.56 14.56 राइट 14.56 ये आ गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर स्कीम पी एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर स्कीम पी जो कि है ये 14.56 राइट। सिमिलरली फॉर स्कीम क्यू का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दिया है? स्कीम आरएफ कांस्टेंट है जो कि 6.84 है प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.10 मल्टीप्लाइड विथ रिटर्न ऑन मार्केट दिया गया है 12.13% माइनस रिस्क फ्री रिटर्न आरएफ दिया गया है 6.84 राइट सॉरी हाँ ठीक है 6.84 ये हो जाएगा 6.84 प्लस 1.10 मल्टीप्लाइड विथ 12.13 माइनस 6.84 बहुत इजी ये है 5.29 तो ये हो जाएगा 6.84 प्लस 1.10 इंटू 5.29 ये हो जाएगा 5.819 तो ये हो जाएगा 6.84 प्लस 5.819 जो कि है 12.659 या फिर 12.659 और 12.66% राइट। तो ऐसे भी स्कीम आर का हो जाएगा 14.25% राइट। तो ये आ गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM फॉर स्कीम पी 14.56%, स्कीम क्यू 12.66% एंड स्कीम आर 14.25% राइट। तो हमारे पास एक्चुअल रिटर्न का इंफॉर्मेशन आ गया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का इंफॉर्मेशन आ गया है एंड नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट जेनसेन अल्फा। तो जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला क्या है? लेट्स राइट अगेन। जो जेनसेन अल्फा है, जेनसेन अल्फा फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल रिटर्न से अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है जेनसेन अल्फा। वेरी सिंपल, एक्चुअल रिटर्न जेनसेन अल्फा एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके सो ये है फॉर्मूला, ये कांस्टेंट है। तो स्कीम पी का जेनसेन अल्फा कितना होगा? एक्चुअल रिटर्न स्कीम पी का कितना है? 14.75% 14.75 राइट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना कैलकुलेट से आया है? 14.56। सिमिलरली स्कीम क्यू का एक्चुअल रिटर्न कितना है? 13% माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आया है? 12.66 राइट 12.66 वेरी गुड। देन स्कीम आर का जो एक्चुअल रिटर्न है वो है 14% हियर 14% माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आया है कैलकुलेट करने से? 14.25 वेरी गुड 14.25। तो ये हो जाएगा कितना फास्ट का? 14.75 माइनस 14.56 जो कि है 0.19 फॉर स्कीम क्यू 13 माइनस 12.66 0.34 एंड स्कीम आर 14 माइनस 14.25 ये हो जाएगा माइनस 0.25 है कि नहीं। तो हमारे पास अब जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला मतलब इंफॉर्मेशन आ गया है। स्कीम पी है 0.19 एंड स्कीम क्यू है 0.34 एंड स्कीम आर है माइनस 0.25। ओके हियर ऑल्सो 0.19 0.34 एंड 0.25 राइट। तो रैंकिंग के हिसाब से स्कीम क्यू जो है वो हो जाएगा 1 राइट एंड स्कीम पी हो जाएगा 2 एंड स्कीम आर हो जाएगा 3 राइट।
तो ये है परफॉर्मेंस स्कीम क्यू का, जो कि है हाईएस्ट परफॉर्मेंस, दैट इज रैंक 1, एंड देन स्कीम पी रैंक 2, राइट। जितना हाईएस्ट स्कोर होगा जेनसेन अल्फा का उतना परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग स्कीम क्यू का है रैंक 1, स्कीम पी का है रैंक 2 एंड स्कीम आर का रैंक 3, नेगेटिव में है इसलिए रैंक 3। ओके, तो बहुत इजी है एंड सब कुछ मतलब फॉर्मूला यूज करके ही करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्वेश्चन ही आ सकता है, क्वेश्चन तो मतलब छोटा सा दिखता है लेकिन इसमें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने को मिला है। एक तो है एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला है टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी इनटू 100, तो एक्चुअल रिटर्न का परसेंटेज आ जाएगा। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड विथ रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। देन जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला हमको पता है, एक्चुअल रिटर्न से अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो जेनसेन अल्फा आ जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करके मतलब ये इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया है। एंड फर्स्ट एक्चुअल रिटर्न का कैलकुलेशन, देन एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM अप्रोच, देन जेनसेन अल्फा, राइट। तो अगेन यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, जो एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला है टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी मीन्स नेट एसेट वैल्यू, राइट। अगर इसमें आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाएगा एक्चुअल रिटर्न, राइट। एंड देन एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, अंडर CAPM अप्रोच, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड विथ रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड विथ RM माइनस RF मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड विथ RM मीन्स रिटर्न ऑन मार्केट माइनस RF रिस्क फ्री रिटर्न, राइट। ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला। देन आते हैं जेनसेन अल्फा। तो जेनसेन अल्फा बहुत सिंपल है, एक्चुअल रिटर्न आ गया है हमारे पास, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया है हमारे पास, अब जेनसेन अल्फा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ओके। तो ये 3 फॉर्मूला यूज करके ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो इजीली सॉल्व हो गया है एंड उसी के अकॉर्डिंग रैंक भी दिया गया है, स्कीम क्यू का रैंक 1, स्कीम पी का रैंक 2 एंड स्कीम आर का रैंक 3, राइट। सो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 1-2 बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने से ये इजीली हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो पूरे के पूरे 7 मार्क्स यूँ ही मिल जाएगा, बहुत ईजी है एंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। Okay, so this is it all about illustration number 8. Thank you so much for your support. Thank you so much for your patience and happy studying.